अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम जेन ऑस्टन का राइटिंग स्टाइल स्टडी करेंगे जो कि आयरॉनिक स्टाइल है और इनको मिस्ट्रेस ऑफ आयरनी भी इसीलिए कहा जाता था बिकॉज़ इन्होंने विट का यूज़ किया है, इंटेलिजेंस को यूज़ किया है, ह्यूमर और आयरनी को यूज़ करते हुए ह्यूमन की वीकनेस को एक्सप्लोर किया है, एक्सपोज़ किया है, सोशल हिपोक्रेसी को भी और अपने कैरेक्टर्स को नियर टू रियलिटी डेवलप करने में भी आयरनी का काफ़ी रोल हमें नज़र आता है इनकी राइटिंग स्टाइल के अंदर। अब अगर हम वर्बल आयरनी का केस देखें तो वर्बल आयरनी क्या होती है कि एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट उनका मतलब है। यानी उन्होंने जो लिखा है वो पढ़ के रीडर्स स्माइल करेंगे बिकॉज़ रीडर्स भी कहीं न कहीं समझ रहे होंगे कि नहीं, इसका जो ऑपोजिट थॉट है वो ये पोर्ट्रे करना चाह रही थी। जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस की एक एग्जांपल है कि मिस्टर बेनेट कहते हैं अपनी बेटियों के बारे में ऑल सिली एंड इग्नोरेंट लाइक अदर गर्ल्स, लेकिन रियलिटी में वो ऐसे नहीं कह रहे होते। सिमिलरली सिचुएशनल आयरनी भी हमें नज़र आती है कि इवेंट्स जो हैं वो बिल्कुल जो कैरेक्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसके उल्टे आ जाते हैं। यानी कि एकदम से वो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कभी भी वही स्मूथ एक लीनियर आपको प्लॉट नहीं नज़र आएगा। जैसे एलिज़ाबेथ बेनेट जो थी वो डार्सी को वो नापसंद करती थी बट बाद में वो उसी के साथ उसको मोहब्बत हो गई। तो ये था कि रिवर्सल क्रिएट्स ह्यूमर और सरप्राइज़, यानी कि इससे रीडर्स को भी बड़ा मज़ा आता है और कैरेक्टर के लिए खुद भी वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। लव टू हेट वाला रिलेशनशिप या हेट टू लव वाला रिलेशनशिप हो गया ये। फिर अगर हम ड्रामेटिक आयरनी की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि लाइक रीडर्स को आइडिया होता है कि अब क्या होने वाला है, लेकिन कैरेक्टर्स बिल्कुल लाइक अनजान होते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता है। जैसे अगर हम एमा में बात करें तो रीडर्स को बहुत लाइक क्विकली वो सेंस कर लेते हैं कि मिस्टर एल्टन की क्या इंटेंशंस है, लेकिन एमा को कुछ पता ही नहीं होता, वो क्लूलेस होती है। और क्योंकि इन्होंने सोसाइटी की जो हिपोक्रेसी थी उसको भी एक्सप्लोर किया था अपनी राइटिंग्स के अंदर, तो सोशल आयरनी भी हमें देखने को मिलती है। इन्होंने प्रॉपर पोक किया है फन वे में सोशल नॉर्म्स को, जो क्लास डिफरेंसेस थे और मैरिज की एक्सपेक्टेशंस थी स्पेशली जो फीमेल को लेकर थी। फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, जो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस की पहली लाइन है। तो उन्होंने वहीं से ये एक प्लेफुल आयरॉनिक ओपनिंग की और उससे उन्होंने सोसाइटी की ऑब्सेशन मैरिज को लेकर जो थी उसको वो उन्होंने मॉक किया, यानी उसको नापसंद किया बट आयरॉनिक वे में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑस्टन ने अपने आयरनी के जो स्टाइल को यूज़ करते हुए अपने जो नॉवेल्स हैं, अपनी राइटिंग्स हैं, उनको बहुत इंटरटेनिंग भी बनाया है, इंसाइटफुल भी बनाया और टाइमलेस भी बनाया है। और इसी वजह से लाइक उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है सोसाइटी को पोलाइटली वे में, कि यानी एकदम कोई उनके अगेंस्ट भी नहीं हुआ, जबकि लाइट थी उनकी टोन भी, विटी यानी इंटेलिजेंस भी देखने को मिल रही है, येट वो इंगेजिंग भी है कि रीडर्स जो हैं वो उनके राइटिंग स्टाइल के साथ या राइटिंग पीस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं।